और आपको बता दें, इधर देश में कोरोना हालात पर लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक बैठक की। मांडविया ने कहा भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और इसके अलावा आपको बता दें, राहुल गांधी को बाकायदा उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और इस सबके बीच चिट्ठी लिखकर यह कहा गया कि आप अपनी यात्रा में भी जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करवाइए। लेकिन इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई। बीजेपी पर आरोप लगा रही है कांग्रेस, कह रही है कि दरअसल यात्रा से डर गई है बीजेपी। आइए इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन में कोरोना के मामले खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही हैं। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों ने भारत को भी चिंता में डाल दिया है। केंद्र सरकार कोरोना से निपटने का दावा कर रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से राहुल को लिखे एक पत्र से शुरू हो गई है सियासत। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित कर दिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस पत्र से वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है। तो घबराई बौखलाई हुई सरकार है। अगर आप प्रोटोकॉल नहीं निकालते हो, फ्लाइट में बैठते हो, पहले मास्क था, सैनिटाइजर था, हम भी करते थे, आज फ्लाइट के लिए नहीं है। और राहुल गांधी जी की यात्रा से कोरोना फैलेगा और मोदी जी की रैली से नहीं, भाजपा की रैली से नहीं। बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी कोई नया बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे ये यात्रा को रोका जाए। मैंने खुद देखा राजस्थान में राहुल गांधी जी की पदयात्रा में, मान लीजिए जनसैलाब की नजारा। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि क्या एक परिवार सभी से ऊपर है? कांग्रेस का परिवार सबसे ऊपर हो सकता है, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन तो करना ही पड़ेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? मत करिए ऐसा काम। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए। इधर चक्रपाणी महाराज ने भी कोरोना को लेकर कांग्रेस नेताओं की सियासत पर निशाना साधा और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा तबलीगी जमात की तरह कोरोना फैलाने में जुटी है। इस प्रकार से कोरोना पुनः जो है फैल रहा है, चाहे चाइना में हो, चाहे अमेरिका में हो, अब भारत में भी कहीं न कहीं वो आने का अंदेशा है और काफी केसेज अब आ रहे हैं। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से मांग है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को रोका जाए। अन्यथा जैसे तबलीगी जमात ने पिछली बार कोरोना फैलाने का जिम्मेदार थे, उसी प्रकार से राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भी देश में कोरोना फैलाने की जिम्मेदार होगी। यानी भारत जोड़ो यात्रा रोकने की नसीहत पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। और इधर कांग्रेस के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पलटवार किया। मांडविया ने कहा कि किसी एक परिवार के लिए कोरोना प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे। हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। यानी चीन में कोरोना विस्फोट को देखते हुए भारत सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने से आपत्ति क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत में सावधानियों की